हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज का वीडियो किस टॉपिक पर बेस्ड है और क्या इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, आप लोग लगातार ये सवाल कर रहे थे कि जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने साथ में अपना रिज्यूमे लेकर जाते हैं। रिज्यूमे यानी कि सीवी यानी कि बहुत आम शब्दों में कहूं तो बायोडाटा, क्योंकि बायोडाटा एक ऐसा वर्ड है जो पुराने लोग भी जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैंने कई अपने सारे वीडियोस में जब सीवी का नाम लिया तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने सवाल किया कि सीवी एक्चुअली होता क्या है, और बहुत सारे लोगों ने तो सीवी लिखा भी नहीं, सीबी लिख दिया। तो दरअसल सीवी क्या होता है और हम क्यों बनाते हैं उसे और हमें कैसे बनाना चाहिए, आज आपको उन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग समझ सके, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हो अब, तो आप बाद में जाते हो, आपका सीवी आपसे पहले पहुंच जाता है, आपका रिज्यूमे आपसे पहले पहुंच जाता है, तो उसका अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग डायरेक्ट आपको नहीं बुलाते, आपका सीवी पहले मेल पर जाता है, उसके बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसके बाद ही शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको बुलाया जाता है। तो सोचिए कि आपका सिलेक्शन आपके सीवी के आधार पर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका अच्छा होना, सही से बना होना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, जैसे मैं जर्नलिज्म से जुड़े हुए वीडियोस बनाती हूँ, आपको बताती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जॉब मिलेगी, क्या प्रोसेस होता है, हर एक चीज आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो मैं आज जर्नलिज्म पर थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन बाकी ऑल ओवर सीवी भी इसी तरह से बनता है। बस आपकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे जर्नलिज्म में जो लोग हैं उनकी अलग स्ट्रेंथ है, जो इंजीनियर है उनकी अलग स्ट्रेंथ है, जो डॉक्टर्स है उनकी अलग स्ट्रेंथ है। तो हर इंसान की अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है, अपनी अलग वीकनेस होती है, उसे किस तरह से मेंशन करना है, किस तरह से दिखाना है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, सीवी इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी सारी डिटेल्स, क्योंकि कई बार होता है इंटरव्यूवर्स जो हमारे होते हैं, जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमसे बहुत सारे सवाल कर सके या बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सके। तो उसके लिए हम अपना सीवी बना के रखते हैं ताकि उसमें हम अपने बड़ी अपनी जो मजबूतियां, मतलब हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी ताकत है, जो हमारी कमजोरियां हैं, उन सबको हम वहां पर मेंशन कर सके। कमजोरियों का कोई बहुत खास जिक्र नहीं होता, लेकिन फिर भी मेंशन की जाती है कि हाँ, ये मेरी वीकनेस है, और मुझे लगता है कि करनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसे मेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, ताकि देखने वाले को ये लगे कि आपने उससे कुछ छिपाया नहीं है, आपके अंदर जो कुछ भी है, जो अच्छाइयां हैं, जो बुराइयां हैं, वो आपने सब कुछ सामने उसके रख दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट की सारी चीजें हो जाती हैं। अब देखिए, सीवी पहले जाता है। जैसे कई बार इंटरव्यूज होते हैं, आपको बताया जाएगा कि ये डेट है, इस डेट को आपको आना है, और उस दिन सबका इंटरव्यू होता है। तो जिसे वॉक इन इंटरव्यू कहते हैं, फिर वन राउंड इंटरव्यू कहते हैं। तो आप सब वहां पर जाओगे, अपना रिज्यूम लेकर, वन बाय वन आपको बुलाया जाएगा, और उसके बाद फिर आप सबका उसी वक्त इंटरव्यू हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको 2-3 दिनों में या फिर कुछ दिनों बाद, जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और एक होता है कि आपसे पहले सीवी मंगाया जाएगा कि मतलब हाँ, यहाँ पर वैकेंसीज हैं, आप लोग अपना सीवी यहाँ पर मेल कर सकते हैं, इस नंबर पर, इस मेल एड्रेस पर। अब आपने मेल किया, उसके बाद फिर आपका सीवी उसमें देखा जाएगा कि आप एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसे मतलब पूरा फुलफिल करते हैं या फिर नहीं करते। उसके बाद आपका सीवी अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो आपके पास कॉल आएगा कि हाँ मैम, आपका सीवी सिलेक्ट कर लिया गया है, आप इंटरव्यू के लिए इस डेट को आ जाओ, या फिर आपके साथ मतलब जिस तरह से बातचीत होती है, या आप अपने अकॉर्डिंग डेट बता दो, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। उसके बाद फिर आपसे सीवी से जुड़े सवाल होते हैं जो बहुत सारे इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, वो सारा कुछ पूछा जाता है। तो सोचिए, ये इंटरव्यूज में तो सीवी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीवी ही है जिसने आपको शॉर्टलिस्टेड वहां पर करवाया है। अगर आपका सीवी ही अच्छा नहीं होगा, सही से आपने चीजों को मेंशन नहीं किया होगा, तो फिर आप सिलेक्ट ही नहीं होगे, क्योंकि वहीं से आपका सीवी हटा दिया जाएगा, आप उस लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो आपके सीवी का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए, जैसे आप सीवी का सबसे पहले क्या किस तरह से उसे बनाना है। सीवी बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको पर्सनल डिटेल्स पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, मतलब इन द सेंस देना है, ऐसा नहीं है कि नहीं देना है। आपको अपने फादर का नाम लिखना होता है, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना होता है, कहाँ से आपने स्कूलिंग की है, कितने परसेंटेज आपके, बहुत सारे लोग मेंशन करते हैं उसमें 10th में थे, 12th में थे। मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ मैटर करता है आपके सिलेक्शन होने में। आपके सिलेक्शन होने में फिलहाल आपके जो अचीवमेंट्स हैं, उस जॉब प्रोफाइल से जुड़े जो आपके अचीवमेंट्स हैं या फिर जो आपके स्ट्रेंथ है, वो मैटर करती है। इसलिए आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब के अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को सीवी में मेंशन कीजिएगा। हाँ, कई बार लोग एक ही सीवी बना लेते हैं, उसे अलग अलग कंपनीज में भेजते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी अलग जॉब प्रोफाइल के लिए अपना सीवी फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसके लिए अलग से बनाओ, क्योंकि आप ये देखो ना कि उस जॉब प्रोफाइल के लिए आपके अंदर कौन सी चीजें होना ज्यादा जरूरी है, क्या वो आपके अंदर है, और अगर है तो क्या वो आपने मेंशन की है।
जैसे आप न्यूज एंकरिंग के लिए जा रहे हो, आप एंकरिंग के लिए सीवी बना रहे हो, तो आपके अंदर क्या आना चाहिए, आपकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस में होना चाहिए। अब आप डांसिंग, कुकिंग एंड सिंगिंग लिखोगे तो मैटर नहीं करता ना, आप एंकर हो, आप डांसिंग कुकिंग करते हो, दैट्स वेरी गुड, बट उसमें उसका लेना देना क्या है। तो ये चीजें आपको देखनी है कि लेना देना किससे है और कौन सी चीजें मैं यहाँ पर बतानी है। अब जैसे आप वहां पर क्या बता सकते हो कि रीडिंग न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, ये हाँ है, क्योंकि न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो आपको नॉलेज आती है और वो नॉलेज आप टीवी पर अपने दिखा सकते हो। आपको टीवी देखना पसंद है, ये अच्छा है। आपको डिबेट्स, जैसे आपने डिबेट कॉम्पिटिशन्स में इसके पहले बहुत सारे पार्ट लिया है, आपने उसको जीता है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये आपके अचीवमेंट्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं। तो मतलब रिलेटेड चीजें लिखो ना, जो चीज जिससे जुड़ी हुई है आपको वही लिखना है। फालतू चीजें आपको सीवी में मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और साथ ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने अचीवमेंट्स पर, अपने स्किल्स पर और अपनी एजुकेशन पर देना है। पर्सनल डिटेल्स इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, आप उसे कम से कम चीजों में निपटाओ, क्योंकि जब आप सीवी लेकर जाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपका पूरा सीवी फ्रॉम A to Z पढ़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सीवी पर सिर्फ एक ग्लिम्स, मतलब होता है ना, एक नजर में उसे देखा जाता है। तो कभी भी सीवी को इतना लेंदी मत करना कि वो मतलब पूरी नजर भी न डाल पाए इंटरव्यूअर, या फिर कभी इतना छोटा भी मत करना कि उसे लगे सीवी में तो कुछ है ही नहीं, आपका मतलब क्राइटेरिया ही कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैं स्टार्टिंग में थी, मैंने सीवी मतलब बहुत नॉर्मल रिज्यूम मैंने बनाया हुआ था, तो जब मैं उसे लेकर गई एक ऑफिस में इंटरव्यू के लिए, मतलब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा फुलफिल कर रही थी, जो एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा था वो सब कुछ था, लेकिन मेरा सीवी अच्छा नहीं था, सीवी का जो लेआउट था वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मुझे HR ने ये बोल दिया कि सीवी बहुत हल्का है, बोलिए दोबारा बनाकर आए। तो सोचिए, मतलब मैं सीवी की वजह से उस लिस्ट में जा ही नहीं पाई, मेरा इंटरव्यू ही नहीं हो पाया। फिर मैंने दोबारा से सीवी बनाया, उसे मेल किया, उसके बाद जाकर फिर मुझे कॉल आया था। तो ये आप समझ सकते हैं, मतलब मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस किया। तो सीवी को हमेशा अच्छा रखें। और देखिए, बहुत सारे लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं, प्रिंट आउट जैसे आपने निकलवाया, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी आता है, लेकिन कलर्ड प्रिंट आउट भी आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर्ड होगा, थोड़ा सा मतलब होता ना, जैसे सारे ब्लैक एंड व्हाइट आप कलर्ड इन द सेंस ये नहीं कि आप रेड, ब्लू, ग्रीन बहुत सारे कलर्स भर के ले आओ, मतलब थोड़े बहुत कलर्स अगर आप डाल दोगे ना कलर्ड प्रिंट आउट, तो आपके सीवी की अलग ही, मतलब जो अगर 10 सीवी रखते हैं तो आपका सीवी थोड़ा सा अलग लगेगा, थोड़ा सा इंपैक्ट अलग जाएगा। अगर फोटोग्राफ उसमें लगाना है आपको अपना, तो उसमें फोटोग्राफ लगाइए, प्रॉपर साइन करके ले जाए। ऐसा नहीं कि आप सीवी आधा अधूरा लेकर चले गए, वहीं पर बैठ के फुलफिल कर रहे हैं उनके सामने, आपने साइन भी नहीं किया है, सारी चीजें आपने की नहीं है। तो प्रॉपर सीवी आप रेडी करके पहले से रखिए, ताकि आप जब कहीं जाइए तो बिल्कुल रेडी सीवी हो। और सीवी में आपने क्या लिखा है, कई बार लोग अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग सीवी बनाते हैं, तो खुद भूल जाते हैं कि भाई इस वाले सीवी में मैंने कौन सी स्किल्स लिखी है और उस वाले सीवी में कौन सी स्किल्स लिखी थी। तो जब आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, जो सीवी आप लेकर जा रहे हो, उस सीवी को एक बार खुद से पूरा पढ़ लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे फॉरवर्ड करने में, या फिर जब आपसे पूछे कोई सवाल, उन सवालों को जवाब देने में कि आपने ये स्किल लिखी है। अब आप तो डाउट में, भाई लिखी भी है इस वाले सीवी में या नहीं लिखी है, तो बिल्कुल क्लियर रहना। और बाकी सीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीवी में हमेशा अपनी वीकनेस लिखनी चाहिए, नीचे लिखनी चाहिए कि मेरी ये वीकनेस है, इस वजह से मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यूअर को ये लगता है कि आपने रियलिटी बता दी है कि हाँ भाई ये मेरी वीकनेस है, लेकिन अब वीकनेस का मतलब नहीं आप सारी वीकनेस ही लिख दो, मतलब थोड़ा बहुत एक होता है ना फॉर्मेलिटी टाइप्स, लेकिन आपको स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से लिखनी है, अपनी जो अचीवमेंट्स है वो बहुत अच्छे से मेंशन करनी है, क्योंकि वो ही है जो आपको वहां पर सिलेक्ट करवाने में आपकी मदद कर सकती हैं। और सीवी को आप बहुत लेंदी मत करना, बस महज 30 से 40 सेकंड के लिए सीवी इंटरव्यूअर देखता है और पढ़ता है, तो उसमें आप कुछ ऐसा लिखिए, मतलब इस तरह से लिखिए कि जब 30 से 40 सेकंड के लिए आपका सीवी देख रहा है इंटरव्यूअर, तो उस 30 से 40 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छाइयां ही वो देख सके। मतलब बेसिकली पर्सनल, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या मैटर करता है, क्या उससे आपका सिलेक्शन होने जा रहा है? नहीं ना, आपका सिलेक्शन होगा आपने क्या क्या चीजें की हैं, आप किस तरह से आगे बढ़े हो, आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, आपने कहाँ कहाँ पर काम किया है, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। तो आप इन चीजों पर अपना विशेष ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और सीवी को हमेशा रेडी करके ले जाइएगा, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप तुरंत जा रहे हैं फिर रेडी कर रहे हैं, पहले से रेडी करके रखिए। सीवी में कुछ खास चीजें होती है, जैसे अपनी जब आप एजुकेशन लिख रहे हैं तो आप अपने पूरे प्रॉपर स्कूल का नाम लिखिएगा, मतलब हर एक चीज प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे एंकरिंग के लिए जा रहे हो तो उसमें ये लिखना, स्ट्रेंथ आपकी क्या, मैंने बताया ना कि जैसे पेपर पढ़ना,
टीवी देखना, न्यूज देखना, या फिर आप ये दिखा दो कि आपने इसके पहले बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, आपने स्कूल डेज से आप लेते आए हो। या आपको एक प्लस पॉइंट हो ना कि आप स्कूल डेज से ही डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ताकि आपकी, क्योंकि ये स्किल्स आपकी अच्छी है, आप डिबेट अच्छी कर लेते हो, आपको जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, आपने जीके का कोई कॉन्टेस्ट जीता है, आप वो मेंशन कर दो। तो इस तरह की चीजें आपको हेल्प करेंगी आपको आगे बढ़ाने में। आपके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपका जो एक्सेंट है वो बहुत अच्छा है, आपने कोई अच्छी लैंग्वेज अगर आपने सीखी, जैसे हिंदी न्यूज चैनल में आप एंकरिंग के लिए जा रहे हो, तो आप अगर हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, हिंदी को लेकर आपने कुछ अचीव किया है, कोई आपका अचीवमेंट है, उसे मेंशन कर दो। या फिर जो भी लैंग्वेज आपकी है, जिस लैंग्वेज मतलब जिस भी चैनल में आप जा रहे हो, उसके लिए क्या चीज हेल्पफुल हो सकती है, आप उस चीज को मेंशन करोगे तो आपको मदद जरूर मिलेगी और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो सीवी को लेकर हमेशा थोड़ा सजग रहिएगा। आप चाहें तो सीवी को लेकर कुछ लेआउट्स जो नेट पर रहते हैं आप वहां से निकालो, उसे देखो, उसके बाद पढ़ लो। और सीवी में फोटोग्राफ आप हमेशा फॉर्मल गेटअप में ही लगाइएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पहना हुआ है, नॉर्मल कैजुअल सा आपने उसमें लगा दिया। और फोटोग्राफ जो आप लगा रहे हैं उससे थोड़ा सा देखिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल, कुछ लोग इतनी ज्यादा एडिटिंग कर देते हैं कि बहुत आर्टिफिशियल फोटो लगता है, उससे बिल्कुल ऐसा मत करें। नॉर्मल मतलब बिल्कुल नेचुरल फोटो लगना चाहिए, वो आप लगाइए। और फोटोग्राफ के साथ साथ आप चाहें तो वहां पर जो साइन होता है वो हमेशा रेडी करके ले जाए। ऐसा नहीं कि वहीं पर बैठ के उनके सामने आप साइन कर रहे हो। पेन ले जाना कभी मत भूलो, सीवी के साथ में हमेशा आपके पास में होना चाहिए। और अगर डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं तो डॉक्यूमेंट्स जरूर साथ में लेकर जाओ। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं लाए वो नहीं लाए, ये सब बिल्कुल मत करना, तो आपको जॉब मिलने में मदद मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए, और चाहे तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, एंकर गरिमा बाजपेयी के नाम से। सभी प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको मेरे अकाउंट मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग इस टॉपिक को लेकर जानकारी चाहते, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी पर वीडियो बनाया जाए। और देखिए गाइस की काफी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया है, उसके पीछे एक रीजन है जो मैं आपको थोड़ा वक्त आने के बाद बताऊंगी। तो फिलहाल आप लोग गॉसिप विद गरिमा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियोस को आगे बढ़ाते रहिए ताकि इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती रहनी चाहिए। बाय बाय।